आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा काफ़ी अवेटेड सेशन है जो कि एनवीएस के रिगार्डिंग रहेगा। देखो, मैं एनवीएस के रिगार्डिंग ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल सिलेबस बताया है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने वहाँ पे आपको जानकारी दी है, राइट। अब जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा देखो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो बेसिकली सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं जो खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ भाई, आज ना हम इस बेसिकली सेशन के अंदर पूरा सिलेबस डिटेल से जानेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। साथ में सब्जेक्ट्स वाइज हम सभी बुक्स को भी देखेंगे कि भाई आपकी बेसिकली किस किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आपकी यूजफुल हो सकती हैं और आप वहाँ से पढ़ के इजीली अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसी बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया एनवीएस के रिगार्डिंग एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए, स्पेशली फॉर द सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, राइट। जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस वाली नीड होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह मिलता रहे तो सही रहता है। तो बस वही वाली चीज़ है, तो हमने सोचा कि भाई इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आप लोगों को ये बेसिकली यूजफुल रहे। मैंने आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि देखो, जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ ना, या फिर जो भी मैं आपको बुक्स बताती हूँ और अपनी हर एक वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि भैया ऐसा नहीं है कि जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं बस आपको बस वही बुक्स लेके आनी है, उन्हीं को ही फॉलो करना है। नहीं, आपके पास जो भी बुक्स हैं XYZ, आपके पास कोई भी बुक हो, बस आप ये मेक श्योर कीजिए कि भाई जो भी आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है, जो जो बेसिकली टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या वो बुक्स उन टॉपिक को कवर कर रही है या नहीं। अगर आपके पास कोई भी ऑथेंटिक बुक है, आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि नहीं भैया इन्होंने तो ये वाली बुक बताई है, जो अपनी पुरानी बुक है इनको तो रख दो और लाओ मम्मी पैसे दो, हमें तो वाली बुक लेके आनी है। कोई खर्चा पानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स हैं उनसे आप लोग पढ़िए। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, अपने टॉपिक्स को कवर करना, उन पे कमांड बनाना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉडल पेपर्स लगाना, राइट। इसके अलावा देखो, हाँ, जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ ये है कि वो बुक्स काफ़ी अच्छी हैं और आपकी जो बेसिकली सिलेबस होते हैं उनको कवर कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, राइट। सिर्फ मैं ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि भैया सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी करें, कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो इट्स ओनली अ सजेशन, ना कि मैंने ये बोल रही कि भैया इन्हीं को ही लेके आओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए भाई, आप लोगों को पता है कि आप लोग एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आपका सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले आपका काम है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। चाहे तो आप लोग एक हार्ड कॉपी के अंदर सिलेबस निकलवा के अपनी वॉल पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज कहीं पे आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने सामने अपने सिलेबस को रखिए, राइट। इसके बाद आपको पता है कि भाई उसके अंदर आपका जेंडर अवेयरनेस आता है जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग आएगी जो कि आपकी 10 मार्क्स की आएगी। नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स रहेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा 80 मार्क्स का। इसके अलावा आपका जो पार्ट सेकंड होगा उसके अंदर ना आपकी जनरल हिंदी आएगी, ठीक है, उसकी जो कि आपकी 10 मार्क्स की होगी। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश आएगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज आएगी जिसके अंदर टोटल 19 लैंग्वेजेस थी और उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज को बेसिकली चूज करना था, ठीक है। और चाहे तो आप उसमें अगेन हिंदी और इंग्लिश भी चूज कर सकते थे, ये भी है। तो ये वाला आपका पूरा एक पैटर्न रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि जी पूरा सिलेबस, ऑलरेडी वैसे तो मैं एक बार सिलेबस इसका डिस्कस कर चुकी हूँ आप सभी के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बट अगेन आज हम फिर से इसको डीपली डिस्कस करेंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। तो चीज़ गाइज, अभी ना बहुत जल्दी हम अपने इसी चैनल पे एक इंटरव्यू लेके आने वाले हैं और बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ से उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एनवीएस के अंदर और उन्होंने भी आप ही की तरह सेल्फ स्टडी करी थी, तो आप लोग इजीली वहाँ से जान सकते हैं। आई होप कि वो इंटरव्यू आपके हेल्पफुल रहेगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी बुक्स उन्होंने पढ़ा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, क्या क्या बेसिकली उन्होंने करा है, ताकि उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ से उस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सो आप उस इंटरव्यू को ज़रूर वॉच कीजिएगा। हम काफ़ी जल्दी कोशिश करेंगे कि उस इंटरव्यू को लेके आएँ। और चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो आप ध्यान से देखेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिए, यहाँ से भी आप लोग इजीली देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है आपका नंबर सिस्टम इसमें रहेगा। SI यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज और उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके बेसिकली टॉपिक्स हैं किसके? न्यूमेरिकल एबिलिटी के, ठीक है। अब बात आती है कि भैया कौन सी बुक्स हम लोग फॉलो करें। देखो, मैं अगेन वही चीज़ बोल चुकी हूँ, अगर आपके पास ऐसी बुक्स
हैं कि जिनके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं आप इधर उधर जो है हाथ मारो, ठीक है, इधर उधर जाओ, इधर उधर दौड़ो, अपना सर दर्द करो। भाई अपनी नॉर्मल बुक उठाओ, आपको दिख रहा है अच्छा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम वाला खोला अपना, सारे क्वेश्चन से कवर करें, एक बार PYQ देख लीजिए ताकि पता चलेगा कि भाई नंबर सिस्टम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह का क्वेश्चंस आता है, टाइम एंड वर्क में किस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से करके आप लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए, ठीक है। अगर मैं बुक की बात करती हूँ तो देखो RS अग्रवाल एक अच्छी बुक इसके लिए साबित हो सकती है। RS अग्रवाल तो लाइक एक ऐसी बुक है, चाहे आप किसी भी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, बेसिकली अगर आप UPSC के लिए भी मैथ्स पढ़ते हैं ना तो वहाँ भी आपकी अच्छी खासी काम आती है ना। तो बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर देती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, सफिशिएंट है यार, इससे ज़्यादा तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, इसमें ऑलरेडी इतना सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हर तरह के इसमें क्वेश्चन है, सिंपल से लेके बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल तक का। सो अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो वहाँ से आप लोग इजीली सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं अपनी, और साथ में PYQs अपने लगाइए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे भी देखो आपका पजल रहेगा, उसके बाद आपका सीट अरेंजमेंट, ठीक है, आपका डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इसको वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस, सीरियल, ठीक है, उसके बाद आपका सीरीज, डायरेक्शंस, टेस्ट, उसके बाद आपका असर्शंस और रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें रीजन देने होते हैं, बताओ कि भैया ये आपको कोई भी एक दे देगा, ठीक है, उसके बाद आपको बोलेगा कि ये इसका रीजन सही है या नहीं है वाला करके स्टेटमेंट दे देते हैं ना। उसके बाद आपका वेन डायग्राम वाले, तो इसके लिए भी अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो ये तो आपके टॉपिक्स है, और बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो RS अग्रवाल इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आप मैथ्स के लिए या फिर रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल ले लो, या फिर अरिहंत की जो बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये बुक्स आप बेसिकली फॉलो कीजिए, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई भी बुक्स है, किसी भी कोचिंग की है, किसी भी चीज़ की है, आप कोई भी कीजिए, बस आप ये देखिए कि भैया आपके टॉपिक्स कवर होने चाहिए जो जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करंट अफेयर्स को कवर करना होगा, और देखिए करंट अफेयर्स ना, आप करंट अफेयर्स तो आप बेसिकली नेशनल भी करेंगे, इंटरनेशनल भी करेंगे, ठीक है, साथ में इस तरह के भी करेंगे जो बेसिकली आपके फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हों, समझे। और इसके लिए आप क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकते हो भाई, इसके अंदर आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो, जो अच्छी मैगजीन हो, मंथली कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप YT की हेल्प, YT इन द सेंस आप YouTube की भी हेल्प ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चैनल, ठीक है, YouTube पे मीन्स कोई भी चैनल है जो करंट अफेयर्स वगैरह को अच्छे से कवर कराता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना केस बताऊं तो मैं स्टडी IQ को फॉलो करती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे मैं खैर इसलिए भी करती हूँ क्योंकि उससे मेरी UPSC के लिए भी हेल्प हो जाती है, और साथ में ये वाली तो खैर सब कवर हो ही जाते हैं। तो आप कोई भी इसके अलावा कोई भी चैनल, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रही हूँ, कभी आप सोचो कि मैं यहाँ कोई किसी का प्रमोशन वगैरह कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ, और जो मैं चीज़ फॉलो करती हूँ वही चीज़ मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जनरल इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश में आप लोगों का जो आएगा बेसिकली आपका क्लोज टेस्ट रहेगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, स्पॉटिंग एरर्स रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट सेंटेंस रहेंगे, आपका उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। अब इसके लिए अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो भाई आप लुसेंट की बुक भी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश की लुसेंट की बुक आती है उसको कर लो, या फिर एक KD कैंपस की आती है ना प्लेन टू पैरामाउंट वाली, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको भी कर सकते हो, या इसके अलावा एक SP बख्शी की बुक आती है उसको भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मेरे पास ये सारी बुक्स हैं बट अभी यहाँ पे नहीं है, सब रखी हुई है अलमीरा में, तो आप ये सारी बुक्स को बेसिकली फॉलो कर सकते हैं, इनमें से कोई भी बुक। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लाइक कहते हैं कि नहीं ये वाली बुक बहुत अच्छी है और इससे ये कवर नहीं होगा, इससे ये नहीं हो सकता, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो भाई ये तो देखो कि ये जो एग्जाम है ये आपका टीचिंग एग्जाम है, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी तो पढ़ो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ इतनी हार्ड बुक्स ले आओ, ठीक है, तो क्या मतलब है उनका, जो आपके UPSC लेवल पे जाती हो, स्टेट PCS लेवल पे जाती हो, आप ये भी तो देखो कि भाई वो जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो यार वो ऑथेंटिक होना चाहिए और वो चीज़ आपका कवर कर रहा हो। तो क्या मतलब है कि आप इतनी हार्ड बुक्स को पढ़ने बैठ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेन चीज़ है कि आपका सिलेबस, आपका टॉपिक कवर होना चाहिए, और ये बुक्स अपने आप में अच्छी है, सफिशिएंट है। देखो क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, इंप्रूवमेंट आता है, स्पॉटिंग एरर, ये सभी बुक्स के अंदर है। और रही बात मिस्टेक्स की, तो देखो भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो दुनिया में, समझे। तो थोड़ा बहुत कमी तो हर बुक के अंदर रहती है, ऊपर नीचे हर किसी के अंदर होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इनमें से आप कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज़ है आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी के लिए आप क्या फॉलो करेंगे।
हिंदी के लिए आप लोग देखो, हिंदी के जो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपका संधि आता है, इसमें आपका समास आता है, विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, सामान्य अशुद्धियां आती हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, मुहावरे लोकोक्ति आती है और साथ में आपका गद्यांश आता है। ठीक है, ये आपका हिंदी का टॉपिक रहते हैं। अगर हम इसके लिए बुक्स की बात करते हैं तो भाई मैं अगर अपनी चॉइस बताती हूँ तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो मुझे बहुत सही लगती है। हालांकि उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, ये आपको पहले बता देती हूँ, उसके प्रिंट में उसके कुछ कुछ आंसर्स में मिस्टेक्स हैं, बट इतना है कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी है। और बाकी आप सबकी ये चॉइस है, आप चाहो तो कोई भी बुक फॉलो कर लो। मैं अगेन वही चीज़ बोल रही हूँ कि इट्स ओनली माई सजेशन फॉर यू। तो देखो ये वाली बुक है, वो मैं आपको शो भी कर देती हूँ, तो यहीं पे रखी है ये सामान्य हिंदी करके आती है, ऐसे करके होगी, है ना, आदित्य पब्लिकेशन की है। इसके अलावा लुसेंट्स भी आती है हिंदी की, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है लुसेंट्स। ठीक है, तो आप कोई भी आप देख लीजिए, टॉपिक सभी के अंदर अच्छे से दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करती हूँ तो इसके अंदर आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीवर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, जो आपका कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, उसके बाद उनके यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस आते हैं ना, आपको दे देंगे, जो होता है ना कि भैया ये आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी, आपको बताने इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, एब्रीविएशंस दे देते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो इसके लिए आप लुसेंट फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए पता है ये सारी बुक्स मेरे पास हैं, हर चीज़ है मेरे पास, काफ़ी सारा स्टोर है मेरे पास बुक्स का, बट अभी इस टाइम स्टेबल पे नहीं है। इस टाइम तो सिर्फ स्टेबल पे स्टेट पीसीएस की बुक्स रखी हैं, सारी घटना चक्र और ये सब रखा हुआ है इस पर। तो ठीक है, आप लुसेंट वगैरह फॉलो कर सकते हो। और वाईटी यानी कि आप मतलब यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो कंप्यूटर के लिए, तो आप कोई भी अच्छा सा चैनल जो बेसिकली कंप्यूटर वगैरह के जो टॉपिक्स को कवर करा रहा हो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की, राइट, तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भाई आपका जो मेन टॉपिक्स है वो आपका टीचिंग नेचर से रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेगा, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रहेगा, मैथड्स ऑफ टीचिंग रहेगा, टीचिंग एड्स रहेंगे और साथ में आपका इवैल्यूएशन सिस्टम, राइट। अब हम बात करते हैं बुक्स की। देखो बुक्स का ऐसा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आपके पास जो भी बुक्स है आप उससे बेसिकली अपना कवर कीजिए ये सारे टॉपिक्स। इसके अलावा अरिहंत की बुक भी आती है, वो भी अच्छी है। एक आर गुप्ता की बुक आती है, वो अच्छी बुक है ना। और एक ना मैं आपको बता देती हूँ, एक नवोदय विद्यालय के लिए ना स्पेशली करके एक बुक आती है पीजीटी आर गुप्ता की, है ना, वो बुक बहुत अच्छी है। उसके अंदर ना आपको सारे जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सब दिए हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो उसके अंदर आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स हैं, और वो बुक टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए यूजफुल रहेगी क्योंकि उसके अंदर सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, बस उसके अंदर शायद सब्जेक्ट कंसर्न ही नहीं है। और इसके अलावा ना एक अरिहंत की बुक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा काफ़ी चैनल्स हैं अच्छे पैडागॉजी को लेके, है ना, एप्टीट्यूड को लेके, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं किसी को भी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीवाईक्यूज़ वगैरह कीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सॉल्व कीजिए। तो आर गुप्ता की बुक भी ले सकते हो, अरिहंत भी ले सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स वगैरह भी निकाली हुई हैं, तो वो ना एक बार आप देख लीजिए। हालांकि सबकी बुक्स अच्छी होंगी यार, क्योंकि सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब पे मैं देखती हूँ। तो बुक्स वगैरह आप कोई भी फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा बस ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा ना, वो इस तरीके से रहेगा कि भैया हायर द पोस्ट एंड हायर द डिफ़िकल्टी लेवल। जितनी ज़्यादा पोस्ट बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका जो लेवल रहेगा वो बेसिकली बढ़ेगा। तो देखिए ये था आपका पूरा एक सिलेबस। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई रीजनल लैंग्वेज का ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप एक बार जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आप एनवीएस वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसके अंदर आपके सारे एनवीएस रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं। तो वहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज को लेके आपका वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा एक लिंक प्रोवाइड करा है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो अपना रीजनल लैंग्वेज वाला सिलेबस, ठीक है। वहाँ से आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा ना, हिंदी इंग्लिश, वो आपके बेसिकली अप टू 10th लेवल तक के लिए रहेंगे, चाहे आप टीजीटी के लिए कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी के लिए कर रहे हो, जनरल इंग्लिश और जनरल जो हिंदी वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। और रही बात डिफिकल्टी लेवल, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसी जैसी पोस्ट होगी उस हिसाब से आप लोग का डिफिकल्टी लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, ठीक। तो ये आपके बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट्स का सारा था। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जैसा भी रहेगा आगे जो जो चीज़ें हमको मिलेंगी हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।